स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बैटलफील्ड और एक वॉरियर जिसकी भाला लगने से मौत हो चुकी है। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो ये सब देख के एकदम सहम चुका है और हमें पता चलता है कि ये लोग हीरोज हैं और जो अभी के लिए मर चुका है वो डिमन गॉड को हराने की शक्ति रखता था। और हमें यहाँ पे डिमन गॉड की सेना को दिखाया जाता है जो इन लोगों की तरफ ही बढ़ रही थी। हमें एक लड़की को बोलते हुए सुन पाते हैं कि डिमोनिक गॉड के भाले ने वॉरियर के दिल को छिद्रन कर दिया है और हमने अपना अपना रेस्टोरेशन स्पेल भी इस्तेमाल में कर लिया है। इनको पुनर्जीवित करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लगता है यही अंत है। हमें इस लड़के का नाम पता चलता है मिखाइल, और मिखाइल बोल रहा होता है कि बड़ी भूल हो गई, मेरी बारी जब आई लीडर चुनने की, डंकन को लीडर नहीं बनाना चाहिए था। हमें एक लड़की हीरो को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है मिखाइल हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्या। एक सेकंड हीरो दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि आर्कमेज के तुम 9 सर्कल मैजिशियन हो तो तुम चाहो तो कुछ अभी के लिए बना तो सकते हो। मेरे पास विभिन्न स्पेल्स हैं लेकिन तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि अभी के लिए वॉरियर जिंदा नहीं है और अभी जब वॉरियर ही मर चुका है तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमें वॉरियर का नाम पता चलता है डंक। डंक के ऊपर विश्वास करना बड़ी भूल थी मेरी। फिर मुझे क्यों लगता था कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। के बाद डिमोनिक गॉड हीरोज के ऊपर हमला करने लग जाता है। मिखाइल बोलता है शक्तिशाली जादू करने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। सेकेंड हीरो बोलता है मैं तुम्हारे लिए समय तो खरीद लूंगा बट इसके बाद सब कुछ तुम्हें संभालना पड़ेगा। थर्ड हीरो बोलती है तुम जब रुके हुए हो मैं तुम्हें पीछे से कवर देने की कोशिश करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि सेकेंड हीरो के एक ही पंच से बहुत मॉन्स्टर का खात्मा होते हुए इस समय में मिखाइल अपना मैजिक स्पेल कास्ट करने में लग जाता है और कुछ समय के बाद हीरोज का हालत खराब हो चुका है क्योंकि मॉन्स्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और लॉस हो ही जा रहा है। इसके बाद सेकेंड हीरो के सामने डिमोनिक गॉड को दिखाया जाता है और डिमोनिक गॉड के एक ही पंच से उस हीरो का खात्मा हो चुका है। इसके बाद थर्ड हीरो जब डिमोनिक गॉड के ऊपर हमला करने आई और एक ही स्लैश से डिमोनिक गॉड ने उसका सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद हमें किसी को चलते हुए दिखाया जाता है जो अभी मिखाइल के सामने आ चुकी थी। ये गेज थी जो मिखाइल को अभी तक उन लोगों का साथ देने के लिए धन्यवाद कहती है। इसके बाद मिखाइल उसको एक स्माइल दे के अलविदा कहता है। इसके बाद गीज अपने आप को एक पावरफुल ब्लास्ट में तब्दील कर लेती है। इससे बहुत डीमंस का खात्मा हो जाता है और अभी के लिए सब कुछ मिखाइल के ऊपर टिका हुआ है। और इसके तुरंत बाद 9 सर्कल मीटो स्ट्राइक से मिखाइल डिमोनिक गॉड के ऊपर हमला करता है। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि ज़मीन में गड्ढा हो चुका है। इससे तो डिमोनिक गॉड को छोटी मोटी चोटें ही आई थी और इससे मिखाइल थोड़ा भी हैरान नहीं है क्योंकि 9 सर्कल मैजिक से तो डिमोनिक गॉड को हराया नहीं जा सकता है। मिखाइल बोलता है मैं उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ जिस दिन मैंने यहाँ पे सब कुछ अपना लगा ही दिया। और जो भी हो 10 सर्कल मैजिक अलग तो है बहुत ज़्यादा, जिसको सबने नामुमकिन बताया है मैं आज उसे मुमकिन करने वाला हूँ। मिखाइल ने अपना मैना सर्कल तोड़ दिया है जिससे मिखाइल की बॉडी में मैना का चलन बढ़ तो चुका है बट उससे काबू नहीं किया जा सकता। और इसके बाद से मिखाइल की चेस्ट में पेन होने लग जाता है और कैसे भी करके मिखाइल ने रिवाइंड स्पेल को कास्ट कर भी दिया। इसके बाद हम एक लाइटिंग स्ट्राइक को देख पाते हैं। मैंने स्पेल कास्ट तो कर दिया बट मैं उसे ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन ये जादू मैंने सभी के जीवन की कीमत पे किया था लेकिन ये भी काफ़ी नहीं था। बाद हमें मिखाइल के सामने डिमोनिक गॉड को दिखाया जाता है और वो अभी मिखाइल को भी मारना चाहता है। मिखाइल अपने अंतिम समय में सोचता है यदि कोई चमत्कार हो जाए या फिर ये जादू किसी भी करके सफल हो जाए। इसके बाद कोई मिखाइल को यंग मास्टर करके बुला रहा था। बटलर था। बटलर बोलता है आप कैसा महसूस कर रहे हो, मैं मॉडर्न हूँ, आपको याद तो है ना। मिखाइल पूछता है अभी कौन सा साल चल रहा है और आज कौन सी डेट है। बटलर बोलता है कि अभी थ्रेड में 4 महीने और 32 साल चल रहे हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि मिखाइल 20 साल पीछे आ चुका है। एक रेयरेस्ट मैजिक कर दिया है जो सिर्फ 1% लोग ही दुनिया में कर पाते हैं और इससे मिखाइल बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने करके दिखा दिया और उसे पता चला कि उसके पास थर्ड सर्कल मैजिक है और जो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। ये बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि मिखाइल मार्कोस फैमिली से बिलोंग करता है जो जादू के लिए ही प्रसिद्ध है। तभी मिखाइल बोलता है ये बैंडेज मुझे क्यों लगा है। तभी बटलर बोलता है लगता है आप भूल चुके हैं। मिखाइल बोलता है रुको रुको मुझे याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मुझे सोचने दो। और मैं जब उदास हुआ था मैंने आत्महत्या करने का नाटक भी किया था। नहीं कि हमारी सगाई तोड़ने के लिए कहने के बाद एलिन ने मुझे बहुत पीटा था और तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि मैं सही हूँ। एलिन लिंडील को दिखाया जाता है जिसके साथ 20 साल की उम्र में मिखाइल की शादी होने वाली थी
और बटलर, मैंने जो डिक्वेल फैमिली के साथ खराब व्यवहार किया था उन लोगों ने क्या जवाब दिया? विशेष रूप से उन लोगों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मिखाइल बोलता है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे जब बाद में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूँगा, अभी तुम कुछ भी कर सकते हो। डंकन बोलता है, और किसी को मारने के लिए मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। हम मिखाइल को बोलते सुन पाते हैं कि एक मूर्ख योद्धा जो अपने जिम्मेदारी के बावजूद अपने आत्मधर्म के लिए लास्ट में सब कुछ गड़बड़ कर ही देगा। मिखाइल बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि डंकन अपना शो ऑफ बहुत ज़्यादा ही करता है। मिखाइल को बोलते हुए सुन पाते हैं कि तुमने सोते हुए बवंडर को जगा क्यों दिया। हम डंकन को बोलते हुए सुन पाते हैं कि हम लोग डिमोनिक गॉड को मारने जा रहे हैं, तो ये बवंडर से हमें डरना नहीं चाहिए। इसके बाद वह मिखाइल को दिखाया जाता है जिसने डंकन का कॉलर पकड़ा हुआ है। डंकन जवाब देता है कि मिखाइल, मैं ऐसे रणनीति का इस्तेमाल नहीं करता जिससे दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना हो। मिखाइल बोलता है, और मुझे आश्चर्य नहीं है कि क्योंकि उसी दया के कारण कितने लोगों की मौत हो गई और मैं ये फिर से नहीं होने देने वाला। इसके बाद हमें किसी को दिखाया जाता है जो बोलता है, क्या वो जाग गया? और हमें बटलर को दिखाया जाता है जो बोलता है, हाँ सर, वो जाग चुका है। जागने के बाद से उसने क्या कहा? फिर से उसने उस श्रापित राजकुमारी को देखने का चाहा तो मैं उसे फिर से मारूंगा। तुम कुछ क्यों बोल नहीं रहे हो मॉर्टिन? जवाब देता है, सच में मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। और यंग मास्टर ने इसके बाद कुछ भी कहा तो मैं आपको सूचना जरूर दूंगा। इसके बाद लॉर्ड बोलता है, बात वो नहीं थी। बाद में मिखाइल को बोलते सुन पाते हैं कि ये मैं कैसे कहूँगा। विकासन मैजिक करने में कामयाब तो हुआ हूँ और 20 साल पीछे भी आ चुका हूँ। ह्यूमन गॉड के खिलाफ लड़ाई में जीतने के लिए समय के लिए मैं फोर्थ में हूँ और मुझे अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे सर्कल को स्थिर करना पड़ेगा और प्रवाह जो गलत जगह में जा रहा है उसे ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। और मैना किसी एक निश्चित दिशा में घूमता है और दिशा एक महत्वपूर्ण तत्व है जो मैना के प्रकृति को प्रभावित करता है और इस समय में सही दिशा है क्लॉकवाइज। मिखाइल बोलता है, मैना उसी दिशा में अनुसरण करता है जो उसे सौंपा गया था और शरीर में परिचालित करता है और हृदय में जाके एकत्रित होता है। ऐसे ही सर्कल बनता है और उस डायरेक्शन को एक स्थान पे होने का आवश्यक नहीं है। फ्री सर्कुलेशन मेथड को दिखाया जाता है। मैं इस ट्रेनिंग में बॉडी में 12 मैना सर्कुलेशन पॉइंट्स बनाता हूँ और एक ही समय में ये बहुत ज़्यादा जगह भी लेता है और ऐसे मुझे अजीब भी नहीं लगेगा कि ज़्यादा मैना सर्कुलेशन के कारण मेरी बॉडी फट जाए, लेकिन मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। मैं 9 सर्कल आर्कमेज मिखाइल वॉल्फर्गिस शो में जो होने वाला है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने आज पहली बार फ्री सर्कुलेशन पद्धति को यूज किया, ये इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है जितना दिखता है। बोलता है, मेरा सर्कल स्थिर हो गया है और मैं अच्छे से मैना को इस्तेमाल कर पाऊंगा और मुझे पता भी था कि ये विवरण सही है। मिखाइल बोलता है, कैलकुलेशन पद्धति के बाद जो मैना बचा था उससे मैं और एक सर्कल बना लेता, पर किसी तरह मैं फोर्थ सर्कल बन चुका हूँ। फिर मैं सीधा अगले स्तर में जा सकता हूँ, आइस फेयर और फाइव लेंस में। और हमें पता चलता है जब तक कोई 7 सर्कल पार नहीं करता उसे मैजिशियन का निकनेम नहीं मिलता और जब कोई एक निश्चित स्तर में पहुंच जाता है मल्टीकास्टिंग जैसा एडवांस मैजिक भी कर सकता है। और हमें पता चलता है मिखाइल डबल कास्टिंग का यूज कर रहा है और बहुत अच्छे से कर पा रहा है और अभी जो फोर्थ सर्कल में पहुंचा है वो ये नहीं कर पाएगा। और क्योंकि मैंने फ्री सर्कुलेशन मेथड को ऑन कर दिया है इसलिए मैं मैना को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाता हूँ। मिखाइल बोलता है, जब मैं 9 सर्कल आर्कमेज था मैं एक साथ अलग अलग जादू कर पाता था, लेकिन मेरे पास इतना भी मैना नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक इसे कर पाऊँ। मिखाइल बोलता है, आज के लिए इतना ठीक है, अभी के लिए मैंने सबसे ज़रूरी काम तो सुलझा लिया है, बट इसके बाद जो होगा। इसके बाद हमें उसी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो मिखाइल का नाम गुस्से से पुकारता है। तभी वो लॉर्ड बोलता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? इसके बाद मिखाइल जवाब देता है, हाँ मुझे पता है मैंने क्या किया है। इसके बाद लॉर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलते हैं, तुमने अभी क्या कहा? इसके बाद मिखाइल जवाब देता है, मैंने बोला मुझे पता है कि मैंने अपने फैमिली का रेपुटेशन मिट्टी में मिला दिया है और ये तुम्हें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे लगता है कि तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं तुम्हारे पैर अभी तोड़ने वाला हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिखाइल जवाब देता है, नहीं ये मुझे पता नहीं था तो कि तुम मेरे पैर तोड़ देने वाले हो। और मैंने ये किया है क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। और सच बोलूं तो ये ड्यूक टॉम के लिए सही भी नहीं है कि एक तरफा सगाई रद्द करने का अनुरोध करना। और लॉर्ड सोचने लगते हैं कि वास्तव में उन लोगों ने जैसे रिएक्ट किया ये थोड़ा सा आत्मधर्मी लगता है। लॉर्ड बोलता है, अभी तक तुमने जो भी कहा
ये देख के लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है। मिखाइल जवाब देता है, हाँ मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। और मैं मिखाइल वाल्परगिस पूरा चेंज हो गया था 23 साल की उम्र में। ये एलिन लिंडल के साथ हुआ जब मैं 23 साल की उम्र से पहले अविश्वसनीय रूप से दयनीय था, और वर्तमान में मैं विभिन्न रूप से बहुत ज्यादा ही दयनीय हूँ। तब मैं अनिश्चित था, मैं कमजोर था, मैं अपने ऊपर विश्वास भी नहीं करता था और सबसे अनमैनली भी था। एलिन को ऐसे लड़के पसंद भी नहीं थे जो अनमैनली होते हैं। मिखाइल लॉर्ड से पूछता है, जब हम सगाई करने गए तो क्या कंडीशन थी लेंडिल राज्य के साथ? लॉर्ड जवाब देते हैं, कोई भी तरह का मैना प्रशिक्षण नहीं लेना है, क्योंकि एक शुद्ध उत्तराधिकारी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मैना को मिश्रण में नहीं डालना चाहिए। मिखाइल जवाब देता है, तुमने सही कहा। और हमें पता चलता है कि एक उत्तराधिकारी एक परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे अपने पॉइंट की तरफ खींच के ला रही है कि क्या हो एलिन अपना वादा तोड़ दे और उसका तजुर्बा बदल जाए। ये सही है कि मैं पहली बार रद्दीकरण के खिलाफ बोलने के लिए वहां गया और मुझे एलिन के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसके बाद लॉर्ड रिप्लाई देते हैं कि तुम कहना चाहते हो कि उन लोगों ने हमें धोखा दिया। मिखाइल जवाब देता है, हाँ आपने सही कहा, और हमारी सगाई से पहले उसने एक प्रशिक्षण विधि सीख भी ली है और उसके बाद वो एक नाइट भी बन जाएगी। इसके बाद लॉर्ड जवाब देते हैं, तुम बोल क्या रहे हो, तुम जानते भी हो। मिखाइल जवाब देता है, हाँ तब से मैं कोई बनी बनाई कहानी नहीं बोल रहा था। इसके बाद हम लॉर्ड को बोलते सुन पाते हैं कि ये कितना अजीब है ना कि तुमने जो चीजें नोटिस कर ली है मेरे जैसा एज सर्कल आर्कमेज भी कर नहीं पाया। मिखाइल बोलता है, आपके जैसा एज सर्कल भी इसका पता नहीं लगा सकता है, तो वो लोग सिर्फ एक ही तरकीब का यूज कर सकते हैं, जो है एशियन मैजिक टूल। इसके बाद हम लोग एलिन को ट्रेनिंग करते हुए देख पाते हैं। इसके बाद हमें एलिन के पापा को दिखाया जाता है, जो एलिन से पूछते हैं, उस दिन के बाद से मिखाइल वाल्परगिस ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया है? एलिन बोलती है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उस इडियट ने कुछ भी नोटिस किया हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर कौन जाने क्या हो जाए। एलिन बोलती है, कुछ दिन पहले जब वो आया था उसने दिखाया भी नहीं कि वो कुछ जानता भी है। एलिन बोलती है, वास्तव में आपको नहीं लगता है ना कि वो मेरा पार्टनर बन सकता है? एलिन के फादर जवाब देते हैं, अच्छी तरह से हाँ। और एलिन के फादर थोड़े से चिंतित हैं कि मार्कोस वाल्परगिस को ये सब चीज़ें पता चली तो वास्तव में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। और वाल्परगिस भले ही प्रसिद्ध जादू परिवार हो, और हमने जो तुम्हें जादुई हथियार दिया है, मुझे लगता है उन लोगों के लिए डिटेक्ट करना तो इम्पॉसिबल है।